तो हेलो बच्चों, फिर से मैं बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो था, कुछ क्वेश्चन बच गए थे कि जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बच गए थे, ऑब्जेक्टिव जो हम लोग करा रहे थे। सो उसी का बचा हुआ भाग आज आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज जो है आगे की ओर जो बढ़ेंगे वो क्वेश्चन है हम लोग का कि गन्ना, आलू और गुलाब के पादप जनन कैसे करते हैं। तो ये सभी जो पादप जनन जो करती है ये कायिक यानी कि प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इष्ट जनन करते हैं, तो इष्ट जनन जो करते हैं यह मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऐसा कौन सा पादप है जिनमें आँख से नया ये पादप अंकुरित हो जाता है। तो आँख से जो नया अंकुरित जो होता है उपयुक्त इसमें से सभी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। मांस और फर्न जैसे पादप में जनन कैसे होता है। तो इसमें जो जनन जो होता है यह जीवाणुओं द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नारियल के बीजों का परिकीर्णन किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है ये जल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है कि गतिशील जनन कोशिका को कहते हैं। तो गतिशील जनन कोशिका जो है यह शुक्राणु है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो मेरा कहता है, ये क्वेश्चन है कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प कहलाते हैं। तो ऐसे पुष्प जो कहलाते हैं वह कहलाते हैं एक लिंगी पुष्प। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर पुष्प के कहाँ अवस्थित होता है। तो ये जो होता है पुष्प के केंद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है कि बीजांड स्त्री केसर के किस भाग में स्थित होते हैं। तो ये जो होते हैं अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो होता है बीज में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो मानव में जो जनन पाया जाता है वह लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में वृषण कोष कहाँ स्थित होते हैं। तो ये जो होता है ये उदर गुहा के बाहर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम है। तो इस हार्मोन का नाम जो है यह टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुष्पों को यानी कि मूत्र मार्ग को उभय मार्ग कहा जाता है क्योंकि इस मार्ग से शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों का प्रवाहन होता है। ठीक है, कहा गया है बच्चों कि देखिए जिसे आप जितना गंदा समझते हैं ना वह उतना ही सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, किसी को भी खराब नहीं समझना चाहिए बच्चों। सभी की बात को सबसे पहले हर एक चीज़ को समझा जाता है बच्चों, है ना। दुनिया में कोई चीज़ खराब नहीं है, सबका कोई ना कोई उपयोग और काम बहुत ही अच्छे ढंग से होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अभी सबसे अच्छा खासा सबसे मतलब कि बुद्धिजीवी मनुष्य को माना गया है। लेकिन मनुष्य ही अगर इस तरह का मतलब कोई चीज़ पेश करता है तो कैसा लगेगा बच्चों। तो देखिए ये सब बात बहुत ही अच्छी है।
कि हम लोग अच्छी खासी बात को समझते हैं और किसी बात को ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन पे। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संरचना कौन सी है जिसकी संरचना यानी कि तस्त ऋणानु है। क्या है? तस्त ऋनुमा है, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। तो ये जो है बच्चों, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय की पेशियों के लव्यबंध संकुचन से होता है। तो ये जो होता है शिशु का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय से प्रत्येक माह में कितने अंडा का मोशन करता है। तो ये जो है एक अंडा का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, लैंगिक संपर्क से होने वाले रोग कहलाते हैं। तो ये रोग जो कहलाते हैं यौन संचारित रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन यानी कि तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह जो होता है सजावटी पौधों के यानी कि संवर्धन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द्वि विखंडन द्वारा जनन होता है। तो ये जो होता है बच्चों अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन जो होता है वह होता है हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। तो बीजाणु निर्माण द्वारा जो जनन जो होता है ये होता है राइजोपस में। ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पूर्ण जनन द्वारा जनन होता है। तो ये जो होता है प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। तो बहुविखंडन द्वारा जो जनन होता है ये होता है मलेरिया परजीवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक प्रबंधन द्वारा जनन होता है। तो ये जो होता है गुलाब में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? उभयलिंग पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उभयलिंग पुष्प का उदाहरण है। तो ये सरसों एवं यानी कि गुलरहल, जिसको हम लोग गुलरहल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये है वृषण कोश में तापमान शरीर के ताप को लगभग होता है। तो ये जो होता है 3 डिग्री कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये है कि अपड़ा किस प्रकार से भ्रूणीय यानी कि परिवर्धन में सहायक होता है। तो ये जो होता है उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वयस्क में शुक्रवाहिनी को हटाकर उसके स्थान पर रबड़ की नलिका लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो प्रभाव पड़ेगा शुक्राणुओं का गमन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है कि नर की अपेक्षा मादा में यौवनारंभ ये होता है पहले प्रारंभ होता है, सबसे पहले प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नर में यौवनारंभ होता है। तो ये जो होता है 14 से 16 वर्ष में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में यौवनारंभ होता है। तो मादा में जो यौवनारंभ होता है वह 12 से 14 वर्ष में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है, यदि स्त्रियों में फेलोपिन यानी कि ड्यूब को धागे से बांध दिया जाए तो कौन सी क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो क्रिया पर प्रभाव पड़ने वाली है ये निषेचन क्रिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोपियन यानी कि ड्यूब को धागे से बांधना अथवा स्लाय क्रिया द्वारा यानी कि काटना कहलाता है। तो ये जो कहलाता है यानी कि ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ट्यूबेक्टोमी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी क्रिया केवल एक ही प्राणी में संपन्न होती है। तो एक ही प्राणी में संपन्न होने वाली क्रिया है अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अलैंगिक जनन की विशेषता है। तो ये जो है उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन की विशेषता है, ये भी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन से संबंधित है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी में जो ऑप्शन जो कह रहा है कि इसमें संतान आनुवंशिक रूप से जनन के समान होती है, यही सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि किसी एक पुष्प की परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होने को कहते हैं। तो वर्तिकाग्र पर होने को कहते हैं स्वपरागण। बिना और ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवनारंभ के समय मानव नर में होने वाले परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन होता है उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, शुक्र यानी कि शुक्र जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये जो संपन्न होती है वृषणों में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड यानी कि अंड जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो अंड जनन की क्रिया जो संपन्न होती है अंडाशय में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये कहता है कि आवृत बीजी पुष्प में मादा जनन अंग को कहते हैं। तो ये जो कहते हैं जयांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक कहते हैं। तो इसको कहते हैं मादा शुक्राणु को। ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शुक्राणु की विशेषता है। तो मानव शुक्राणु को जो विशेषता है उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि मानव अंड की विशेषता है। तो मानव अंड की विशेषता जो है ये उपयुक्त में सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह कहता है कि अलैंगिक जनन का आधारभूत पहलू है। तो इनमें से सभी सही होगा, मतलब कि उपयुक्त तो सभी सही। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से पुष्प के कार्य हैं। तब पुष्प के कार्य है नर एवं स्त्री यानी कि जननांगों के धारण करना। ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी होगा इसमें भी। चलिए तो एक क्वेश्चन और आगे बढ़ा देते हैं। पुष्प वृत्त यानी कि पुष्प वृंत का कार्य है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। पुष्पों को पौधे से जोड़ना मतलब कि इसका है ऑप्शन नंबर ए में। फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।